हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डे 1 कवर कर लिया था हमारी CWL का जो चल रहा था। डे 2 में भी हम जीत चुके हैं 43 स्टार मार के। चलते हैं आज के अटैक देखते हैं। पहला अटैक गोलू भाई सब कर रहे हैं। रूट राइडर ब्लिम्प आर्मी, जैसा कि इन्होंने पिछली बार भी किया था। 12 क्लॉक से लावा हाउंड डाल के ब्लिम्प डाल दिया है इन्होंने। लावा हाउंड यहाँ पर सारा डैमेज सोक कर लेगा। ब्लिम्प इनकी पहुंच जाएगी सीधा कोर में। ब्लिम्प में इन्होंने बोलर सुपर आर्चर का इस्तेमाल किया गया है। इनविजिबल स्पेल डाल रहे हैं टाइम टू टाइम। देखते हैं यहाँ से इनको कितनी % की वैल्यू मिल जाती है। मोनोलिथ मिल गया इनको, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू मानी जाएगी। और यहाँ से देखते हैं और कितनी वैल्यू निकल पाएगी, और नहीं निकल पाएगी। 12% की वैल्यू मिल गई है इनको यहाँ से। ऊपर से कुछ सुपर बारबेरियंस डाले हैं फनल क्रिएट करने के लिए। इनकी आर्मी शायद से यहाँ से चालू हो जाएगी। मोटार को नहीं निकाल पाए, नीचे से क्वीन को डाल के उसकी एबिलिटी दे दी एरो वाली, और बिल्कुल सही यहाँ से आर्मी चालू भी हो गई है। हीलर्स को टारगेट करने लग गया था एयर डिफेंस। एक हीलर मर गई इनकी। बुढ़ा उतार दिया, किंग उतार दिया, आरसी भी उतार दी। क्वीन इनकी बाहर की तरफ चलेगी। अब ये देखो स्मैशर आ गया ना, स्मैशर डैमेज देता है, इसलिए यहाँ पर बुढ़े की एबिलिटी इनको यूज़ करनी पड़ गई है, वरना ये जितने भी रूट राइडर्स था सबको मार देता। इसलिए यहाँ पर एबिलिटी यूज़ करनी पड़ गई। हीलर्स पर रेड बॉम्ब्स लग रहे हैं। फ्रीज कर दिया गया है कोर को। 2 सिंगल, 1 फायर स्पीटर रखा गया है वहां पर। आर्मी की कोर में पुश हो तो गई है। आइस गोलम फट के फ्रीज हो गया है। क्वीन इनकी अंदर आ गई और वो फायर स्पीटर निकालने का काम कर रही है। कोर इनका बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। आर्मी चल रही है इनकी। एबिलिटी बची हुई है अभी इनके पास किंग की और आरसी की। एक आध सुपर बारबेरियन बचे हैं इनके पास, जिससे कि फनल बनाए। आरसी पर डैमेज आ तो रहा है। आरसी की एबिलिटी दे दी, और यहाँ पर किंग की भी एबिलिटी दे दी गई है। डैमेज दे रहा है सुपर विजट टावर, लेकिन बुढ़ा यहाँ बच जाएगा इनका। हील भी हो जाएगा। हीलर्स लॉक हो गई है बुढ़े पे। और यहाँ पर ये बेस हो गया है आसानी से 3 स्टार। हॉक पपेट का इस्तेमाल किया था उन्होंने पिछली बार की तरह आरसी के ऊपर, और ये बेस देखते ही देखते बड़ी आसानी से हो गया है 3 स्टार। अच्छा अटैक किया इन्होंने। अगला अटैक शिवम वर्मा भाई सब कर रहे हैं। हाइड्रा आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। 8 ड्रैगन, 6 ड्रैगन राइडर, 6 बलून। क्वीन को डाल के एरो दे दिया है 6 o'clock से। ऊपर से डीडी को उतार दिया गया है। डीडी की रॉकेट वाली इक्विपमेंट का यूज़ करके जेट पैक वाली, उसकी भी एबिलिटी दे दी गई है। टोटम स्पेल गिराया गया है ताकि डीडी जिंदा बच सके, यहाँ पर डैमेज ना आए डीडी पर। एक ड्रैगन उतारा गया है ताकि फनल क्रिएट कर सके। नीचे से आर्मी चालू हो गई है। सारी चीज़ें वहाँ पर डिप्लॉय कर दी हैं। बुढ़ा, मिनियन प्रिंस, सारे बलून्स, ड्रैगन्स, नई वाली सीज मशीन। टोटम स्पेल गिराए जा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पर ड्रैगन ड्यूक पे डैमेज तो आने लग गया है। स्मैशर मार रहा है, डैमेज कर रहा है, लेकिन टोटम स्पेल गिरा दिया गया है वहाँ पर। आर्मी इनकी लेफ्ट साइड चली गई है सारी। कुछ आर्मी इनकी राइट साइड आ गई है। मिनियन प्रिंस इनका राइट साइड आ गया। स्प्लिट हो गई इनकी आर्मी। टाउन हॉल पे अभी तक कोई गया नहीं है। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी इन्होंने डाल दी, बिल्कुल सही डाली है। लास्ट कंपार्टमेंट में वहाँ पर जरूरत भी थी एबिलिटी की। क्वीन इनकी जिंदा बच जाएगी। बहुत अच्छा कि इन्होंने को टोटम स्पेल लगा दिया, वहाँ पर जिंदा बच गई है। अभी भी एबिलिटी बुढ़े की बची हुई है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो यूज़ हो या ना हो, पैसिव एबिलिटी है। और यहाँ पर ये बेस भी बड़ी आसानी से हो गया है 3 स्टार। अगला अटैक हर्षिल भाई साहब कर रहे हैं।
ये बेस लेआउट है। आरसी की एबिलिटी दे दी है डालते ही, और यहाँ पर आरसी इनकी भटक गई है थोड़ी, क्योंकि इनविजिबल स्पेल टावर एक्टिवेट हो गया था। आरसी चार्ज कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कितनी वैल्यू निकाल पाएंगे। आरसी चार्ज से इनविजिबल स्पेल सही टाइम पे डाल रहे हैं। ये पूरा कंपार्टमेंट आरसी इनको निकाल के दे देगी। जैप कर दिया है मोनोलिथ को और वहां से डीडी को उतार दिया गया है। अच्छी वैल्यू मिल गई इनको, पूरा कंपार्टमेंट मिल गया है। बल्कि ऊपर से इन्होंने ड्रैगन वाली आर्मी चालू कर दी है। मुझे लगता है इन्होंने मिनियन प्रिंस की एबिलिटी गलती से प्रेस कर दी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मतलब नहीं था मिनियन प्रिंस की एबिलिटी देने का, वो गलती से प्रेस हो गई होगी। टोटम स्पेल इन्होंने डाल दिया है। बुड्ढा इनका जिंदा है अभी। आर्मी पे आ रहा है डैमेज। गार्डियन इनका डैमेज दे रहा था। सारे ड्रैगन सिंज के काफ़ी लो एचपी पे हैं। अभी एक कंपार्टमेंट और बचा है। आ गई है बुड्ढे की एबिलिटी। लावा लून पपेट का इस्तेमाल किया था इन्होंने। और यहाँ पर आखिरी कंपार्टमेंट में मिनियन प्रिंस चल रहा है अभी, और फायर स्पिटर का डैमेज भी आ रहा है। यहाँ पर फ्रीज लगा दिया गया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डैमेज बढ़ गया था। और ये बेस भी, स्पेस में कुछ बचा नहीं, कुछ मिनट डाल दिए यहाँ पर फनल क्रिएट करने के लिए। अभी भी एक बेबी ड्रैगन और 3 आर्चर बची है इनके पास, जो कि वहीं पर डाल देंगे ताकि जल्दी से क्लीन अप हो जाए, क्योंकि स्पेस में अब कुछ बचा तो है नहीं। बड़ी आसानी से ये बेस भी इन्होंने कर दिया है 3 स्टार। और सुपर मिनियन भी इनके काफ़ी यूज़फुल है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये बेस बड़ी आसानी से हो गया है 3 स्टार। लूसीफर भाई साहब आ गए हैं अटैक करने के लिए। सुपर येटी वाली आर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही आर्मी यूज़ करी थी। वल्कैरी डाल दी इन्होंने, और 2 सुपर येटी भी डाल दिए वहीं पर फनल क्रिएट करने के लिए। 2 सुपर येटी और डाल दिए। किंग उतार दिया गया है। आर्मी को सीधा कोर में ले जाना चाहते हैं। वॉल ब्रेकर के साथ कंपार्टमेंट में एक्सेस दे दिया इन्होंने। सारे सुपर येटी उतार दिए इन्होंने। लॉग लॉन्चर, सारे ट्रुप्स, सारे हीरो वहीं पर आ गए हैं। अप्रेंटिस वार्डन को भी उतार दिया गया है। इनवी टावर एक्टिवेट हो गया है लॉग लॉन्चर के द्वारा। किंग की एबिलिटी भी आ गई है वहीं पर। रेस टावर कंपार्टमेंट है, एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर शायद से डैमेज बढ़ जाएगा। क्लोन डाल के रेज डाल दिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमाइट आ गए थे। बुड्ढे के ऊपर टॉर्च और फायरबॉल था, उसकी एबिलिटी आ गई है। बोर्ड तो बिल्कुल साफ हो गया है। ऊपर से आरसी को भी उतार दिया गया है। अभी इनके पास एक रिवाइव स्पेल भी बचा है। नीचे जायंट काम कर रहा है। आरसी की एबिलिटी बची हुई है। ऊपर कुछ सुपर एटी क्लीनअप का काम भी कर रहे हैं। नीचे जायंट काम कर रहा है। तो अब एक आखिरी यही कंपार्टमेंट बचता है, जो मेन कंपार्टमेंट है, जो कि टेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी एक रिवाइव स्पेल है और आरसी की एबिलिटी भी बची हुई है। तो यहाँ आरसी जिंदा बच जाएगी इनकी। आरसी पे डैमेज बढ़ रहा है। यहाँ पर आरसी क्या निकाल पाएगी? एबिलिटी आ गई है। यहाँ पर हॉक पेपेट का इस्तेमाल किया था इन्होंने भी। और ये बेस भी हो गया है 3 स्टार। अगला अटैक सुपर ड्रैगन वाला आ चुका है। 20 नाम है प्लेयर का। क्वीन को उतार दिया गया है। एबिलिटी दे दी है जायंट एरो। जायंट निकल गया है। ड्रैगन ड्यूक को भी वहीं से उतार दिया गया है। सीज बैरक को भी वहीं डाल दिया है। डैमेज आ रहा है ड्रैगन ड्यूक पर और जायंट पर यहाँ पर सारा डैमेज जायंट ने सोक कर लिया। अब गार्डियन भी इनका डाउन हो जाएगा यहाँ से। ड्रैगन ड्यूक पे एयर डिफेंस बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। रिवेंज टावर भी डैमेज कर रहा है बहुत ज़्यादा। इनकी आर्मी शायद से यहीं से चालू होनी चाहिए। सीसी ल्योर हो गई है। आइस गोलम निकले हैं सीसी में से। एक सुपर ड्रैगन निकला है सीसी में से। बाकी सारे सुपर ड्रैगन यहाँ नीचे की तरफ डाल दिए हैं।
कुछ बलून उतार दिए हैं, मिलियन प्रिंस को उतार दिया है, बुड्ढे को भी उतार दिया गया है। 6 रिवाइव स्पेल है इनके पास, मास रिवाइव स्पेल के साथ आए हैं, एक टोटम स्पेल भी है। और मुझे लगता है ये सारे रिवाइव स्पेल शायद से ड्रैगन ड्यूक पे इस्तेमाल करे जाएंगे। मिलियन प्रिंस की एबिलिटी बिल्कुल सही बैठ गई है, हैवी कंपार्टमेंट में थी, वहीं पर सारी वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर कोर के अंदर आ गई है वार्डन की एबिलिटी, हील टोम के साथ साथ इटर्नल टोम भी इन्होंने इस्तेमाल किया। मिलियन प्रिंस पे मोनोलिथ हो गया है लॉक, पर ड्रैगन्स ने, सुपर ड्रैगन्स ने उसको डाउन कर दिया है। अभी भी इनके पास 5 रिवाइव स्पेल बचे हुए हैं। ड्रैगन ड्यूक को वापस से रिवाइव कर दिया था इन्होंने, और इस बेस में अब कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि ड्रैगन ड्यूक एयर डिफेंस को निकाल लेगा, उसके बाद कुछ भी एयर अटैकिंग डिफेंस बचेगा नहीं। यहाँ पर इन्होंने मिलियन प्रिंस को भी कर दिया है वापस से रिवाइव। एक सुपर ड्रैगन चल रहा है और वो भी मर गया है। नीचे से फिनिक्स काम कर रहा है क्लीन अप करने का। 4 अभी भी रिवाइव स्पेल बचे हुए हैं। ये क्या स्वैग हो जाएंगे क्या? इनको कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ रिवाइव, वेस्ट चले जाएंगे, पर जरूरत नहीं है। 3 के 3 हीरो अभी भी जिंदा है, मिलियन प्रिंस जिंदा है, ड्रैगन ड्यूक जिंदा है और वार्डन भी जिंदा है। और 4 रिवाइव स्पेल का स्वैग मार के, यानी कि 8 हाउसिंग स्पेस, ये बेस हो गया ट्रिपल। अगला अटैक स्वर्णजीत भाई साहब कर रहे हैं। आरसी को 12 o'clock से उतारती उसकी एबिलिटी दे दी है। रूट राइडर की आर्मी है, रॉकेट स्पीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू इनको मिल गई है। अब यहाँ पर आरसी के साथ आरसी चार्ज करेंगे। कोर में जाना चाहते हैं शायद से आरसी को, कोर में आ भी जाएगी क्योंकि वहीं पर नियरेस्ट डिफेंस रखा हुआ था। यहाँ पर इन्वी टावर हो जाएगा एक्टिवेट और मुझे लगता है ये सारी वैल्यू इनको मिल जानी चाहिए बड़ी आसानी से, नहीं मिली है। इन्फर्नो भी रह गया है, एयर डिफेंस भी रह गया है। सीसी को बुला लिया है साइड में, आई साउंड था सीसी में। सारे रूट राइडर, हीलर्स, अप्रेंटिस वार्डन, ग्रैंड वार्डन को उतार दिया गया है। आरसी को वापस से डाल दिया गया है। सीसी दिक्कत दे सकती है यहाँ पर इनका आई साउंड, पर क्वीन उसको चली गई है मारने के लिए। एक रेड स्पेल उतार दिया गया है यहाँ पर। बुड्ढे की अर्ली एबिलिटी आगे की डैमेज बढ़ गया था यहाँ पर। ओवर ग्रोथ कर दिया गया है रिवेंज टावर वाले कंपार्टमेंट को। ये सही डिसीजन रहा ताकि आर्मी इनकी स्प्लिट ना हो। आरसी इनकी अकेले चली गई है, आरसी को बचा तो लिया है यहाँ पर स्पिरिट फॉक्स ने, और यहाँ पर ओवर ग्रोथ भी कर लिया था उस कंपार्टमेंट को। हीलर्स ने वापस से आरसी को थोड़ा बहुत हील कर दिया है। ऊपर से जायंट चल रहा है क्वीन का, और क्वीन के पीछे यूनिकॉर्न लगा हुआ है जो कि हील कर रहा है। आरसी यहाँ पर डिफेंस टावर को निकाल लेगी। स्पिरिट फॉक्स ने फिर से आरसी को बचा लिया, लेकिन अब नहीं बच पाएगी क्योंकि डैमेज बढ़ गया था। लास्ट कंपार्टमेंट बचा है, यहाँ पर किंग की एबिलिटी भी बची है। यहाँ पर किंग की एबिलिटी के साथ मुझे लगता है ये बेस खत्म हो जाएगा। कुछ सुपर बल्बिन डाल दिया है यहाँ पर, और ये बहुत ही फ्लॉलेस अटैक, अच्छा अटैक था। किंग की एबिलिटी के साथ ये बेस भी हो गया है 3 स्टार। अगला अटैक जुआन जैक कर रहे हैं 2 फर्नेस और 12 ड्रैगन के साथ। 4 हीलर भी रखी है इन्होंने। फर्नेस इन्होंने अपोजिट साइड डाल दिए हैं, एक 3 o'clock पे, एक 9 o'clock पे। ओवर ग्रोथ डाल लिया इन्होंने, अर्ली ओवर ग्रोथ है ये, ताकि आर्मी जो है इनकी कोर में ही जाए, भटके ना। सारे ड्रैगन्स को नीचे से उतार के वहीं पर क्वीन को उसकी एबिलिटी भी दे दी है, और बुड्ढे को भी उतार दिया गया है। मिलियन प्रिंस को भी उतार दिया है। यहाँ पर टोटम स्पेल भी लगेगा क्योंकि डैमेज बढ़ गया था। बुड्ढे की यहाँ पर एबिलिटी आनी चाहिए,
ड्रैगन ड्यूक को उतार के उसकी भी एबिलिटी दे दी है। डैमेज बढ़ गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एबिलिटी आ जानी चाहिए थी पर अभी तक इन्होंने होल्ड कर रखी है एबिलिटी इटर्नल टोम को। पता नहीं इन्होंने यूज़ क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर इनके सारे ड्रैगन तो मर चुके हैं। रेज टावर कंपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया। ऊपर से ड्रैगन ड्यूक अकेला चल रहा है, वो पूरा कंपार्टमेंट निकाल के दे देगा। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी आ गई है, सही बैठ गई है थोड़ी एबिलिटी वो। अब दी है इन्होंने एबिलिटी बुड्ढे की। यहाँ पर रिवेंज टावर दिक्कत दे सकता है लेकिन टेक डाउन कर लेगा मिनियन प्रिंस, जो कि अच्छा है। अभी भी इनके पास 3 रिवाइव स्पेल बचे हैं और 1 टोटम स्पेल बचा है। रेज टावर कंपार्टमेंट ये भी एक्टिवेट हो गया है। वापस से मिनियन प्रिंस को इन्होंने रिवाइव कर लिया। ड्रैगन ड्यूक भी चल रहा है साथ ही साथ, और यहाँ पर खतरे में आ सकता है ये अटैक। अभी 2 रिवाइव स्पेल बचे हैं, देखते हैं किसको रिवाइव करते हैं। ड्रैगन ड्यूक यहाँ चल तो रहा है इनका, वापस से रिवाइव कर दिया है मिनियन प्रिंस को। हीलर्स यहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं, हील कर रही हैं यटी को। 1 रिवाइव स्पेल और बचा है यहाँ पर। क्या ड्रैगन ड्यूक बच पाएगा? क्या यहाँ पर ड्रैगन ड्यूक बच पाएगा? बिल्कुल बच पाएगा। ड्रैगन ड्यूक अभी तक इनका मरा नहीं है। यहाँ पर मोनोलिथ ने डैमेज दे दिया था और वापस से ड्रैगन ड्यूक जिंदा हो गया क्योंकि उसके ऊपर फिनिक्स था। और ये बेस 3 स्टार होने को है क्योंकि एक और रिवाइव स्पेल का यूज़ करके बिल्कुल यहाँ पर ड्रैगन ड्यूक को जिंदा कर लिया है। और ये बेस भी बड़ी आसानी से कर दिया है जवान भाई साहब ने 3 स्टार। अच्छा अटैक था, बीच में लग गया था कि फंस गया था ये अटैक, पर फिर भी हो गया 3 स्टार। तो दोस्तों ये था आज का कुछ अटैक्स। हम ये वॉर जीत चुके हैं और ये डे 2 था। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैं डे 3 की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।